हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। माई सेल्फ आतिश कुमार पांडे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को चैप्टर 7 पढ़ाने वाला हूँ, जो कि क्लास 6 का चैप्टर 7 है। अशोका द एम्परर हु गैव अप वार। आप अशोका के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, हम लोग नोटों में डेली देखते हैं। जो अशोका स्तंभ का है, उसका जो शेर वाला मुखौड़ा है, जिसमें 4 शेर सिंह पाए जाते हैं। फिलहाल दिखते तो मैं फिलहाल 3 ही है, बट एक पीछे की तरफ होता है, क्योंकि चारों साइड में, चारों डायरेक्शन में सिंह जो शेर होते हैं उनकी फ़ोटो बनी होती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग बिल्कुल आज देखने वाले अशोका एंड एम्परर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे अशोक एंड एम्परर हु गैव अप वार। यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे क्या है, रोशन रुपीज। क्या है रोशन रुपीज? अब रोशन catches the crisp notes that her grandfather had give her on her birthday। मतलब उसके ग्रैंडफादर एक बर्थडे पे उसको जो पैसे देते हैं, उसके क्लचेस द क्रिप्स नोट दैट इज ग्रैंडफादर गैव इन बर्थडे। उसके बर्थडे पे पैसे देते हैं, उसको खर्च करने से सोचता है। which he badly wanted to buy a new CD. She also wanted to just see and feel the brand new notes। और बस पहले उसको उस ब्रांड न्यू, जैसे हम लोग क्या होता है बचपन में कोई चीज़ पाते हैं तो उसको देखने का मन करता है, उसको खर्च करने का मन नहीं करता, वैसे उसको भी खर्च नहीं करने का पड़ता। सी आल्सो वांटेड टू, मतलब वो एक तो खरीदना भी चाहता है, एंड बैडली मतलब बहुत सोच समझ के, मतलब कि ना खरीदना पड़े सोच के, मतलब हिचकिचा के हर चीज़ें होती हैं। So he was not noticed that all of them had smiling face of गांधी जी। मतलब each word then that he noticed, उसने नोटिस किया कि स्माइलिंग गांधी जी, नोटों में क्या है, स्माइलिंग गांधी जी प्रिंटेड ऑन द राइट एंड द टाइनी सेट ऑफ द लायंस लेफ्ट। लायंस का जो सेट है वो लेफ्ट में है, वेयर द लायंस वेयर फॉर द कंसर्न। यहाँ पे देखते हैं आगे, मतलब एक नोट पे अशोक स्तंभ की बात कर रहा है, जो ये हमारी चीज़ें ऐसे देखने को मिलती है। तो लायन ए वेरी बिग किंगडम, जिसको बोलते हैं एन एम्पायर, बड़ा किंगडम होता है। एक एम्पायर का मतलब क्या होता है, ए लार्ज किंगडम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द लायन दैट वी सी ऑन आवर नोट्स एंड कॉइन्स हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री। जो हम अपने सारी चीज़ों पे देखते हैं, और एक इसकी एक बहुत लंबी हिस्ट्री है, जो हम अपने नोट्स पे देखते हैं कि ये जो अशोक स्तंभ है, इसका एक लंबा स्टोरी है। तो देखिए, कार्व्ड स्टोन, मतलब वो कार्व्ड स्टोन से मिलकर बने हुए थे। एट प्लेस ऑन द टॉप ऑफ मैसिव स्टोन प्लस एट द सारनाथ। ये कहाँ पर है, सारनाथ में, जो कि हम चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं। सारनाथ कहाँ पे है? आपने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले उन्होंने अपना सारी जो पहला उपदेश दिया था, जो पहले टीचिंग की थी, वो कहाँ पे, वो सारनाथ में ही था। तो अशोका वाज वन ऑफ द, अब अशोक के बारे में बताया गया, अशोक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर, जिनको हमें हिस्ट्री में जाना जाता है। इंस्ट्रक्शन एंड इंस्क्रिप्शन के लिए काफ़ी फेमस है, कि सबसे पहले इंस्क्रिप्शन किसने दिया था, तो अशोक ने ही दिया था। पिलर्स वेल ऑन रॉक सरफेस, मतलब क्या है कि he were inscribed on pillars as well as on rock surface. Before find out what was written in these inscription, let us see। अब इसमें क्या लिखा हुआ है उसको देखेंगे। यहाँ पे द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर। किसके द्वारा फाउंड किया था? ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य। उसके ग्रैंडफादर क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य का नाम था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के नाती थे। एंड 2300 साल पहले की बात है। चंद्रगुप्त वाज सपोर्टेड बाय वाइज मैन नेम्ड चाणक्य के द्वारा सपोर्ट किए गए थे। चाणक्य के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, चाणक्य नीति, जिसको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। और मैनी अदर चाणक्य आइडिया वेर रिटन डाउन इन कॉल्ड अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में जो चाणक्य ने सारी चीज़ें, नीति अपनी लिखी हैं, वो किस में लिखा है? अर्थशास्त्र में। आगे बात करते हैं डायनेस्टी की बात करते हैं। तो व्हेन मेंबर ऑफ सेम फैमिली बिकम रूलर वन आफ्टर अनदर, द फैमिली इज ऑफन कॉल्ड डायनेस्टी। देखो, डायनेस्टी क्या होती है, जैसे उनके दादा, पापा, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, उनके बेटे, मतलब
उसी सेम फैमिली का कोई राज करता है तो मेरा डायनेस्टी कहलाता है। मौर्य डायनेस्टी विथ 3 इम्पॉर्टेंट रूलर्स, चंद्रगुप्त था, उसका था बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक आया, क्योंकि बीच में अजातशत्रु आया था, लेकिन अजातशत्रु उसका नहीं था खानदान का। आगे बात करते हैं इसमें, द प्लेस वेयर द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका हैव बीन फाउंड मार्क्ड विद द रेड डॉट एंड इंक्लूड इन द एम्पायर। तो आगे इसमें देखेंगे जहाँ पे पाएगा, तो मैप में देखेंगे। तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। देयर वर सेवरल सिटीज एम्पायर मार्क्ड बाय ब्लैक डॉट इन द मैप, दीज इंक्लूड द कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र। जो ब्लैक डॉट से है, कैपिटल किसका है? पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन का। तक्षशिला वाज द गेटवे ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया। Ujjain laid route north-south India. Merchant, official and craft person probably lived in this city. जो इन सिटी में कौन रहते थे? मर्चेंट, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। इन अदर एरिया देयर वेयर विलेज ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। विलेज किसका था? फार्मर्स और हर्डर्स का। हर्डर्स मतलब जो पालन पोषण करते थे किसका? भेड़ बकरियों का। इन सम एरिया सच एज सेंट्रल इंडिया देयर वेयर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस हंटेड। मतलब फॉरेस्ट में जहाँ लोग गैदरिंग करते थे और हंटेड एनिमल्स को हंट करते थे, मतलब शिकार करते थे। एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे आप देखिएगा, सबसे पहले चीज़ यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे जो रेड कलर का है आपका यहाँ पे बताया गया है कि क्या है इसमें मैप में। द प्लेस वेयर द इंस्क्रिप्शन अशोका हैव बीन फाउंड आर मार्क्ड विथ रेड डॉट एंड देयर वेर इंक्लूड विद द एम्पायर नेम कंट्रीज एंड वेयर अशोका इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड। ये नेम आप उस कंट्री के जहाँ पे अशोका इंस्क्रिप्शन पाया गया। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लंपाका, कंधार और मनेसरा और साहबगंज, गढ़ी, कालसी, टोपरा, मेरठ, बादापुर, लुम्बिनी, रामपुरवा, लोहरिया, ये सारे जगह हैं जहाँ पे पाए गए। अब ब्लैक कलर में हमने देखा था, ब्लैक कलर का भी एक ऑप्शन था। ब्लैक कलर के ऊपर देखिए क्या पढ़े तुम लोग, ब्लैक कलर के पढ़े थे कि देयर वेर सेवरल सिटीज एम्पायर। जहाँ पर एम्पायर था वो ब्लैक डॉट से, जैसे कि जहाँ पे इंक्लूड, जैसे कि उस एग्जाम्पल बताया गया था पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, ये सारे लोग जहाँ पे कौन कौन रहता था? हर्डर्स, विलेज फार्मर्स, मर्चेंट, ऑफिशियल, ये सारे लोग रहते थे। आगे बात करते हैं हम। दे प्रॉब्ली डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड और, मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड यूज करते थे। तो अशोक कुल मिला के हमने अभी तक पढ़ा कि अशोक एक राजा था जो कि मौर्य डायनेस्टी का था। चंद्रगुप्त मौर्य के उनके ग्रैंडफादर थे, जो चाणक्य था उनका वो था, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई। आगे बात करते हैं हाउ डिफरेंट फ्रॉम किंगडम। एम्पायर और किंगडम में क्या डिफरेंट है? तो एम्पायर, एम्परर्स नीड मोर रिसोर्स दैन किंग बिकॉज एम्पायर आर लार्ज एंड किंगडम एंड नीड टू बी प्रोटेक्ट बिग आर्मीज। देखो एम्परर्स क्या होते हैं? जो राजा वहाँ के होते हैं उनको मोर रिसोर्स होता है दैन किंग बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर दैन किंगडम। एम्पायर जो होता है वो किंगडम से लार्जर होता है और उसके पास आर्मी ज़्यादा होती है प्रोटेक्ट करने के लिए। सो आल्सो दे नीड टू लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल हु कलेक्ट टैक्स। तो इनको लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल टैक्स कलेक्ट करने के लिए बनाना पड़ता है। समझ आइए? कह रहा है एम्परर रिसोर्स दैन किंग बिकॉज एम्परर लार्जर दैन द किंगडम। मतलब एम्पायर जो होता है किंगडम से बड़ा होता है, उसको आर्मी ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसीलिए क्या होता है उसको ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी तो ज़्यादा टैक्स कलेक्शन का वो रखना पड़ेगा। आगे बात करेंगे रूलिंग द एम्पायर। एज द एम्पायर वाज सो लार्ज डिफरेंट पार्ट वेयर रूल डिफरेंटली। जब एम्पायर इतना बड़ा था तो हर जगह पे अलग अलग लोग रूल्ड करते थे। देयर आर अराउंड पाटलिपुत्र अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एम्परर। पाटलिपुत्र कौन था? एम्परर, जहाँ पर राजा डायरेक्ट कंट्रोल करते थे और बाकी सारे लोगों के द्वारा कराया जाता था। जैसे
होता ये है कि अगर मान लीजिए मालिक है तो मैनेजर रख के हर जगह पे कराएगा, वैसे ही था। तो दिस मीन दैट ऑफिशियल वेयर अपॉइंटेड कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम फार्मर्स, मतलब वहाँ पे ऑफिशियल कलेक्ट किए गए टैक्स करने के लिए कहाँ कहाँ से, फार्मर्स से, हर्डर्स से, क्राफ्ट पर्सन से, ट्रेडर्स से, इन सारे लोगों से अलग अलग टैक्स कलेक्ट करने के लिए वो बनाए गए। मतलब कि वहाँ पे ऑफिशियल अपॉइंट किए गए, जैसे मैंने आपको मैनेजर का एग्जांपल दिया था। तो हु लिव्ड इन विलेज एंड टाउन्स एंड एरिया, आगे बात करते हैं। हु लिव इन द विलेज एंड टाउन्स एरिया एंड ऑफिशियल आल्सो पनिश दोज हु डिसोबेड द रूलर, मतलब जो डिसोबे करता था, मतलब क्या करता था, जो तो मनी ऑफ दिस ऑफिशियल वेयर गिवन टू सैलरीज, सारे ऑफिशियल को सैलरी दी जाती थी। मैसेंजर वेंट टू द टू एंड फ्रो एंड स्पाइसेस केप्ट वॉच एंड ऑफिशियल, एंड एक मैसेंजर होता था जो एक जगह से दूसरी जगह न्यूज़ लेके जाया करता था। आज की तरह तो पहले टेलीफोन वगैरह कुछ थे नहीं, तो मैसेंजर होता था एक, जैसे हिटलर भी वर्ल्ड वार में मैसेंजर का काम किया था। आगे बात करते हैं। तो वेन टू द spies kept watch and official and course of the emperor survived them all, इसी कारण मतलब एक मैसेंजर उनके तक हर समाचार पहुंचाता है, जिससे किंग आसानी से सर्वाइव कर सकते थे। एंड विद द हेल्प ऑफ द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर्स, इन सारी चीज़ें क्या होता था, सीनियर मिनिस्टर, रॉयल फैमिली, इन लोग मिलके क्या करते थे, सारे राज्य को कंट्रोल करते थे। देयर वर अदर area province, each of these ruled from a provincial capital such as Takshila or Ujjain, although there was some amount of control from Patilputra, and royal princes were often sent to the governor as governor, local customs and rules probably followed। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए, देयर वेर अदर एरिया प्रोविंस, बहुत सारे अदर एरियाज में, ईच ऑफ वाज रूल्ड फ्रॉम प्रोविंशियल कैपिटल सच एज, जैसे तक्षशिला और उज्जैन है, वैसे ही जो प्रोविंशियल कैपिटल थे रूल्ड किए जाते थे। अल्दो देयर वाज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र, कुछ तो कंट्रोल पाटलिपुत्र से होता था। एंड रॉयल प्रिंसेस ऑफन सेंड, उनको भेजा जाता था आइदर गवर्नर के रूप में, और लोकल कस्टम्स एंड रूलर्स देयर प्रॉब्ली फॉलोड, मतलब ये सारी चीज़ों के रूप में उनको भेजा जा सकता था। आगे बात करते हैं। Besides, there were vast area between these centers. Here, the Maurya tried to control road and river, which were important for transport. उस समय ट्रांसपोर्ट रोड और रिवर से होता था। Collect whatever resources were available, tax and tribute. For example, Arthashastra tells us that northwest was an important for blanket। देखिए, तो वास्ट एरिया बिटवीन सेंटर्स, इनके पास मौर्य ट्राई टू कंट्रोल रोड और रिवर पर इन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया कि जिससे ट्रेड होता था, ट्रेड में इनको टैक्स मिलता था। तो फॉर एग्जांपल अर्थशास्त्र में एक दिया गया है कि नॉर्थ वेस्ट में जो इम्पोर्टेंट था, ब्लैंकेट बहुत मशहूर था। साउथ इंडिया में गोल्ड एंड इन स्टोन एंड पॉसिबल दीज रिसोर्स वेर कलेक्टेड एज ट्राइब्यूट। इन सारी चीज़ों को हम ट्राइब्यूट के रूप कलेक्ट करते थे। आगे ट्राइब्यूट क्या था? Unlike taxes which were collected on a regular basis, tribute was collected as and it was possible from people who gave the variety of things more or less willingly। बात ये हुई कि unlike taxes, इसको टैक्स में नहीं दिया जाएगा, which were collected on a regular basis, रेगुलर बेसिस पे नहीं होता। tribute was collected as when it was possible from people to give a variety of things मोर और लेस विलिंगली, मतलब एक टैक्स ना देके एक वैरायटी, अब जैसे मैं लेके कुछ जा रहा हूँ अनाज, तो मैं अनाज ही दे दिया, तो सारी चीज़ें एक कुछ चीज़ें उसके बदले में देना ही हमारा क्या था, ट्राइब्यूटी। तो इसमें देयर वेयर आल्सो द फॉरेस्ट रीजन, पीपल लिविंग इन देयर एरिया वेयर मोर और लेस इंडिपेंडेंट, ये कम इंडिपेंडेंट रहते थे, बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट, टिम्बर, हनी, वैक्स एंड मोर ऑफिशियल, मतलब जो जंगलों में रहते थे
वो तो टैक्स नहीं देते थे और इन सब की कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती थी, लेकिन वो क्या क्या प्रोवाइड करते थे, वो एलिफेंट देते थे राजाओं को, टिम्बर लकड़ियाँ देते थे, और जो इमारती लकड़ियाँ होती थी, हनी और वैक्स मोम, ये सारी चीज़ें वो राजा को प्रोवाइड कराते थे। अब एम्परर एंड कैपिटल सिटी, तो मेगास्थनीज वन एन एम्बेसडर हु वाज सेंड द कोर्ट टू चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था, बाय द ग्रीक रूलर था बेस्ट एशिया नेम सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर अशोक सिकंदर का वो था सेनापति, जो कि यहीं पे बॉम्बे में रह गया था। तो मेगास्थनीज रोट अकाउंट अबाउट द हिस्सा here part of his description. The occasion on which emperor appears in the public are celebrated with grand royal processions. He is carried in a golden palanquin, पालकी जिसको बोलते हैं, and her guard ride elephant decorated with gold and silver. मतलब वहाँ पे देखता है कि राजा जो है पालकी में बैठे हुए हैं और गोल्ड और सिल्वर मतलब लगा हुआ उसमें। They carry the trees and birds, including flock of normally trained parrots. Trained parrots भी circle about the head of the emperor, जो head of the emperor को घेरे हुए हैं। The king is normally surrounded by the armed women. He is afraid that someone may try to kill him. He has a special servant to task to food before he eat. मतलब क्या होता था कि लोग उसको मार न दें, उन लोगों को ये भी विश्वास नहीं, तो मतलब फूड खाने से पहले चखा जाता था। एंड ही नेवर स्लीप इन द सेम बेडरूम ऑफ 2 नाइट्स। वो 2 रात तक किसी सेम बेडरूम में सो नहीं सकते थे। ये सारे रूल्स थे उस समय, जो मेगास्थनीज ने हमें बताया है। ओके, तो अबाउट पाटलिपुत्र मॉडर्न पटना जो मॉडर्न में है, ही रोड दिस इज अ लार्ज ब्यूटीफुल सिटी इन सराउंडेड बाय मैसिव वॉल, 570 टावर्स and 64 gates of the house of 2-3 story built wood mud brick। सारी चीज़ें। किंग प्लेस इज आल्सो वुड एंड डेकोरेटेड विद स्टोन, मतलब किंग का जो पैलेस था वो भी वुड से बना हुआ था और उसको भी स्टोन से कार्व किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अशोक का यूनिक रूलर क्यों माना गया है, इसके बारे में बताते हैं आपको। तो मोस्ट फॉर मौर्य रूलर वाज अशोका था। ही वाज द फर्स्ट रूलर हु ट्राई टू टेक हिज मैसेज टू पीपल थ्रू द इंस्क्रिप्शन। ये पहला रूलर था जिन्होंने इंस्क्रिप्शन से माध्यम से अपने राज के बारे में बताना चाहा। मोस्ट ऑफ द अशोका इंस्क्रिप्शन वेयर प्रकृति एंड रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ज़्यादातर जो है 2 ही लैंग्वेज में है, प्रकृति, दूसरा ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे अशोक वार इन कलिंग। कलिंग में क्या वार था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कलिंग उड़ीसा में पड़ता है, एंशिएंट नेम कोस्टल उड़ीसा पाया जाता है, और जो कि अशोक फाट वार इन कैंकर कलिंग एंड ही वाज हॉरिफाइड व्हेन ही सा वायलेंस। जब उसने वो आश्चर्यचकित जब हो गया, वो उतने लोग को लगभग कई लाख लोग मारे गए थे, तो उन सारी चीज़ों को देख के उसके मन में एक दया की भावना आती है, कितने लोग हम क्यों मारते हैं। डिसाइडेड टू नॉट फाइट एनी मोर वार्स। फिर वहीं से वो डिसाइड कर लेता है कि हम क्यों लड़ाई लड़े। He only king in the history of the world who gave the conquest after winning a war। ये केवल एक ऐसा लास्ट मतलब ऐसा एक ओनली वन रूलर था जिसने क्या किया, जीतने के बाद भी इसने युद्ध करना छोड़ दिया। दिस इज वाज अशोका डिक्लेयर इन हिज इंस्क्रिप्शन 8th ईयर आफ्टर बिकमिंग किंग आई कंक्वर्ड कलिंग। मतलब 8 साल बाद इसने एक अपने इंस्क्रिप्शन में लिखा है कलिंग के युद्ध के बारे में। क्या लिखा है कि 8 साल के बाद मैंने कलिंग पे मतलब जब मैं राजा बना उसके 8 साल बाद मैं लड़ाई लड़ा कलिंग पे। अबाउट 1.5 लाख पीपल कैप्चर्ड, 1.5 लाख लोग को पीपल कैप्चर गए थे। 1 लाख पीपल वेयर किल्ड, 1 लाख लोग मारे गए थे। दिस फिल्ड मी विथ सॉरो। ठीक है, यही मेरे एक दुख का रीजन हो गया। व्हेन एवर एन इंडिपेंडेंट लैंड कंक्वर्ड, लाख ऑफ पीपल डाई एंड मैनी आप टेकन प्रिजनर्स, बहुत सारे प्रिजनर्स मतलब जेल हो गई। ब्राह्मण एंड मॉन्क्स आल्सो डाई, बहुत सारे ब्राह्मण और मॉन्क्स भी की भी डेथ हुई थी। तो पीपल और काइंड ऑफ द रिलेटिव फ्रेंड्स स्लेव्स सर्वेंट्स डाई एंड लूज दियर लव्ड वन, मतलब एक दूसरे का साथ छोड़ चुके थे। दैट्स वाई आई एम सैड एंड आई हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम्मा। वो धम्मा को अपनाता है एंड टू टीच अदर अबाउट एज वेल, और अपना मतलब खुद तो अपनाएगा दूसरों को भी
इस चीज़ के बारे में बताएगा, टीच करेगा। आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर धम्मा इज मच बेटर देन कंकरिंग देम थ्रू फोर्स। मतलब जो विनिंग पीपल थे, विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्मा इज मच बेटर देन कंकरिंग थ्रू फोर्स। मतलब फोर्स से बजाय उनको एक धम्मा मतलब धार्मिक दिल से जीतना चाहते थे। एंड आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर। मैं फ्यूचर के लिए इसको इंस्क्राइब कर रहा हूँ। सो दैट माई सन एंड ग्रैंड सन आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट वार, इंस्टेड दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू सेपरेट धम्मा। मतलब इनके मेरे जो बेटे होंगे, जो भी होगा, वो लोग इसको फैलाएंगे इस बात को। आई होप कि मैं तो रहूँगा नहीं रहूँगा, लेकिन जब तक वो रहेंगे तब तक शायद वो फैलाएंगे। मतलब अपने जैसे मैं अब कुछ करके जाऊँ, फिर अपने बेटों से उम्मीद करूँ, फिर उनके बेटे कि मेरे मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। तो वैसे अशोक ने भी ये सारी बातें कही। अब यहाँ पे बात करते हैं व्हाट वाज अशोक का धम्मा। धम्मा क्या था? तो धम्मा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ ए गॉड। यहाँ पे कोई भगवान की पूजा की बात नहीं कर रही थी और न सेक्रीफाइस की बात कर रही थी। ही फेल्ट दैट जस्ट अ फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन। जैसे एक फादर एक चिल्ड्रन को टीच करता है, उसी तरीके से ही हैड ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट। मतलब एक ड्यूटी होती थी कि आप फैलाने का मतलब आप अच्छे विचारों को बताओ दूसरों को, फिर वो अगले को बताए, इस तरीके से था। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाई टीचिंग ऑफ बुद्धा। वो बुद्ध से इंस्पायर्ड हुए थे। एंड आगे बात करते हैं। There were a number of problems that troubled him. People in empire followed different religion. बहुत अलग अलग रिलीजन से फॉलो करते थे। This sometimes led to conflict. Animals were sacrificed. उसमें बलि प्रथा भी थी। Slaves and servants were ill treated and there were quarrel of families में लड़ाई झगड़े होते थे। Among neighbors भी होते थे। अशोका felt it was his ड्यूटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अशोका ने ये सारी चीज़ें देखी तो उन्होंने सोचा कि उसकी ड्यूटी है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल नोन एज धम्मा महात्मा। उन्होंने किसको? धम्मा महात्मा। अगर आपसे पूछा जाए कि अपॉइंट किए गए थे तो जो नेबर्स वगैरह में लड़ाई छोटे मोटे होते थे उनको शांत करने के लिए, उनको सही ज्ञान देने के लिए ये सारी चीज़ नियुक्त होती थी। हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम्मा। जिसको जो क्या धम्मा के बारे में बताते चले जाते थे। एंड बिसाइड अशोका गॉट हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन द रॉक्स एंड पिलर्स। अपना मैसेज रॉक्स और पिलर्स पे लिखवा दिया था। इंस्ट्रक्टिंग हिज ऑफिशियल रीड हिज मैसेज एंड हु कुड नॉट रीड देमसेल्फ। मतलब जो उनको से नहीं मिल सके वो क्या करेंगे? उसको रीड करेंगे। अशोका आल्सो सेट मैसेंजर सेपरेट आइडिया धम्मा लैंड सच एज साइरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका एंड ही बिल्ट रोड, dug wells and built rest of the house. Beside he arranged the medical treatment of the both human beings and animals. ये सारी चीज़ों के लिए इन्होंने बनाया था। आगे बात करते हैं अशोका मैसेज टू हिज सब्जेक्ट। पीपल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन ही फॉल इल, व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट मैरिड, चिल्ड्रन आर बॉर्न, व्हेन दे गो ऑन ए जर्नी। दीज रिचुअल आर नॉट यूजफुल। इससे क्या होता है कि अगर मान लो कोई परफॉर्म करता है वैरायटी ऑफ रिचुअल, तुम हर चीज़ बना के रख दो अपने बच्चों के लिए, लेकिन क्या होता है कि जैसे तुमने कोई रूल रेगुलेशन हर चीज़ बना दी और उसके बाद क्या हुआ कि मान लो आपके बेटे हुए और लंबी शादी होते हुए, शादी के बाद वो लोग क्या हुए, फिर वो चीज़ें आपकी जो आपने सारी चीज़ें बनाई वो यूजफुल उनके नहीं रहेगा क्योंकि वो टाइम जा चुका होगा। इफ इंस्टीड ऑफ पीपल ऑब्जर्व प्रैक्टिस दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल। What are these others practice? So there are being gentle with slaves and servants, respecting one another. मतलब एक दूसरे को, बड़ों को आदर देना। Treating all creatures with compassion and giving gift of Brahmin and monks. It is both wrong to praise one's religion too crucial. मतलब किसी एक धर्म के में बात करना, राय प्रेज करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होगा। तो ईच वन शुड रिस्पेक्ट अदर्स रिलीजन। एक दूसरे को सारे रिलीजन क्या करें? एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को माने, इससे रिस्पेक्ट दें। इफ़ वन प्रेज वंस रिलीजन व्हाइल क्रिटिसाइजिंग अनदर वन एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म ऑन द अदर ऑन रिलीजन। मतलब अगर हम किसी धर्म के बारे में बुराई कर रहे हैं तो सबसे बुरी चीज़ है कि मैं
अपने धर्म पे नुकसान पहुंचा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि किसी धर्म को बुरा नहीं कहना चाहिए, मेरे धर्म में लिखा हुआ है। तो मैं अपने धर्म का अगर पालन नहीं कर रहा हूँ, भले मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ, तो मैं किसका उल्लंघन कर रहा हूँ? अपने धर्म का। अब यहाँ पे एक पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी थोड़ा सा जिक्र किया गया है, इसको भी देख लेते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये सब लोग जानते हो, पीएम थे। इन्होंने एडिक्ट्स इंस्ट्रक्शन स्टिल स्पीक लेट अस हाउ लैंग्वेज कैन यू अंडरस्टैंड एंड वी कैन स्टिल लर्न मच ऑफ देम। आइडेंटिफाई द पार्ट, उसमें आइडेंटिफाई करना है। Somewhat before the time Maurya Empire 2400 years ago, Emperor China began to building Great Wall. अब यहाँ पे he mean to protect northern frontier and empire pastoral people. Additional wall and made of the over 200 years because frontier or empire kept shifting as well as about 6400 long. यहाँ पे शायद ये आपको चीन की दीवार दिख रही है, सारी चीज़ें। लोग कहेंगे चंद्रमा से क्या दिख रहा है, तो ये आपकी चीन की दीवार है। तो इट वाज मीन दैट प्रोटेक्ट नॉर्दर्न फ्रंटियर एंड एम्पायर फ्रॉम द पेस्टोरल पीपल एडिशनल टू एज वेल एज मेड ओवर अ पीरियड ऑफ 200 ईयर बिकॉज द फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर केप्ट शिफ्टिंग, मतलब जो फ्रंटियर थे वो शिफ्ट करते एक जगह से दूसरी जगह। एंड इन अ मेड ऑफ स्टोन ब्रिक्स विद द रोड अलॉन्ग द टॉप। Several thousand people work with wall and watch tower in इतना मीटर। तो चाइना की दीवार की चित्र दिखाया गया है, लेकिन ये शायद भी। अब यहाँ पे देखिए, मेनली हम लोगों ने जो पढ़ा एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं। रोहन बेचारा बैठा होता है, उसको एक नोट्स मिलती है, ग्रैंडफादर देते हैं, और उसको मतलब वो नोट्स में क्या देखता है, एक गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा और सारनाथ की लगी हुई फोटो। किंगडम क्या होता है? वेरी बिग किंगडम होता है, एक एम्पायर। किंगडम छोटा होता है। अशोक के बारे में हमने पढ़ा, कर्व पिलर के बारे में पढ़ा, सारनाथ में है ये भी पढ़ा। और उसके बाद उस अशोक का किसका ग्रैंडफादर था? चाणक्य, सारे कौटिल्य के बारे में पढ़ा। डायनेस्टी क्या होती है हम लोगों ने ये पढ़ा। और कैपिटल पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, ये सारी चीज़ें पढ़ा। फिर उसके बाद फॉरेस्ट पीपल गैदर्ड, ये सारी चीज़ें फिर मैंने पढ़ी। उसके बाद जहाँ जहाँ जगह पे हमारे उनके राज फैला हुआ था वो देखा। इंस्क्रिप्शन जहाँ पे फाइंड किया था, इम्पॉर्टेंट सिटी जो थी वो ब्लैक है। अभी आप देखिए, जो ब्लैक से है, रेड से है, वो क्या है? इंस्क्रिप्शन जहाँ पे पाए गए वो रेड से है। और जहाँ पर इम्पोर्टेंट सिटी थी, जब उज्जैन आपका इम्पोर्टेंट सिटी थी, तो कैसे है? ब्लैक से है, बाकी क्या है? रेड से है। आगे इसमें हम लोगों ने डिफरेंट किंगडम ये भी पढ़ा था। किंगडम छोटा होता है कि बड़ा होता है, एम्पायर बड़ा होता है, किंगडम छोटा होता है। रूलिंग एम्पायर कैसे रूल करते थे, मैसेज कैसे भेजते थे एक दूसरे को, ये भी देखा। ट्राइब्यूट क्या था, ये भी हम लोगों ने देखा। एंड फॉरेस्ट रीजन पीपल लिविंग इन दीज एरिया मोर लेस ऑन इंडिपेंडेंट थे, ये भी देखा। वो क्या क्या कौन प्रोवाइड कराता था, ये भी हमने देखा। मेगास्थनीज सेल्यूकस निगेटर के बारे में पढ़ा। सेल्यूकस निगेटर जो थे हमने पढ़ा था कि उस समय क्या नाम है, सिकंदर के साथ आए थे। सिकंदर से आने के बाद ये यहीं रह गए थे। यहाँ का जो जीता हुआ राज था उस पर राज करते थे। फिर मतलब चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी लड़की की शादी भी करा के रखे थे, सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पे यूनिक रूलर क्यों था, बताया जाए यूनिक रूलर क्यों था, तो आप लोग बताओगे कि जो पहला राजा था जिन्हें इंस्क्रिप्शन बनाया, पहला राजा था जो युद्ध जीत के भी युद्ध बंद कर दिया, ये सारी चीज़ें थी। कलिंग वार के बारे में मैंने आपको बताया था कि कितने लोग डेथ हुई। आगे इसमें आपको बताया था कि क्या क्या किया जाता था, कितने लोग मरे थे, कितने लोग क्या हुआ था, कितने लोग कैप्चर हुए थे, सारी चीज़ें। एंड व्हाट वाज अशोक का धम्मा, अशोक का धम्मा कैसे क्या रिलेशन था, तो धम्मा क्या वर्शिप नहीं किया जाता था। एंड चिल्ड्रन ड्यूटी होती थी सबकी। प्रॉब्लम दैट रिलीजियन एनिमल्स, ये सारी चीज़ें। तो धम्मा महात्मा। फिर उसके बाद ये देखिए इजिप्ट, साइरिया, ग्रीस का भी जिक्र होता है। ये मैसेज भेजता है यहाँ पे। रोड, डक, बेल्स, ये सारी चीज़ें कराता है। जिससे क्या होता है, एक हिसाब से कहें तो प्रचार प्रसार धर्म का करता है। धर्म का प्रचार प्रसार में कोई मूर्ति पूजा नहीं होती है, सिर्फ अपने ज्ञान को बांटना होता है। तो अशोक का मैसेज, सब्जेक्ट, रिचुअल, यहाँ पे स्लेव, सर्वेंट, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। फिर एटलीस्ट आपका ये देखिए, ये ब्राह्मी लिपि है, ये देवनागरी है, ये बंगाली है, और ये मलयालम है, और ये तमिल है। तो इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं चैप्टर 8 के साथ।
अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय।